कि आज जानकी जी राघव जी से कह रही हैं, बोले क्या विपरीत श्रृंगार करेंगे हम दोनों। मतलब राम जी आज आप जानकी बनो, मैं राघव बनूंगी। आहा नाभाजी के नेत्र सजल हो। नहीं नहीं नहीं, मुंह को बहुत शर्म आवे, मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं, आज तो करना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती किशोरी जी के हट से राघव जी चुनरी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, जो भी माताएं पहनती सब पहना, गले में हार वार पहने। राघव देख करके सीता जी तो बार बार भले ही ले बने। हाँ कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही जानकी जी राघव जी का रूप धारण करके आई हैं। बढ़िया सुंदर धोती, ऊपर पीतांबरी पहन करके, यहाँ तस्कर में बाण है, यहाँ पर धनुष है, केश खोल करके और बढ़िया मुकुट सिर पर किरीट धारण करके सीता जी राम जी का रूप धारण करके आए और दोनों विहार कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि, उनका नित्य नियम है, वो रोज संध्या होते ही जब सब अपने अपने घरों में अंतःपुर में चले जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं और सरजू जी के तट पर बैठ करके नेत्र बंद करके पूरे दिन तो गुरु जी बने घूमते हैं और रात्रि में श्री वशिष्ठ मुनि नेत्र बंद करके श्री राघव जी और जानकी जी को परमात्मा मान के प्रणाम करते हैं। पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जैसे ही रात्रि में गए नेत्र बंद करके, जैसे ही बैठे तो क्या देखा, राम जी तो गोरे गोरे डोल रहे हैं और श्री जानकी जी सांवली हो गई हैं। राम जी फिरकनी ले ले करके नाच रहे हैं और श्री जानकी जी जो हैं वो कभी प्रत्यंचा चढ़ावे, कभी धनुष बाण ऊपर करें। तो वशिष्ठ मुनि बोले ये राघव जी गोरे कैसे हो गए और श्री जानकी जी सांवली कैसे हो गई। अब सोचिए वशिष्ठ मुनि का चिंतन कितना तीव्र है कि अंतःपुर में राघव जी जो लीला कर रहे हैं वो उनको सरजू जी के तट पर अनुभव हो जाती है। उनके मन में बेचैनी हुई, बोले ये कैसे हो सकता है। और वशिष्ठ ऋषि उनको कौन रोके, सीधे घुसते चले गए कनक भवन में। और कनक भवन में राजाओं के यहाँ नियम होता है कि कोई आ रहे होते हैं तो हल्ला करते हैं, आगे फिर आगे वाले सैनिक उससे आगे हल्ला करते हैं, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। ऐसे हल्ला होते होते जैसी अंतःपुर में आवाज गई, राम जी यहाँ सुंदर चुनरी लिए बैठे हैं, इतने में ही आवाज आई, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना तुरंत चुनरी उठा के, अरे सीता जी ये क्या हो गया, देखो गुरुदेव आ रहे हैं। अच्छा औरों के लिए तो किवाड़ बंद रहती है, कोई भीतर नहीं आ सकता, पर गुरु वशिष्ठ तो सीधे नॉक भी नहीं करेंगे, सीधे भीतर ही आएंगे। राम जी तुरंत दौड़े, महाराज लहंगा उतारो, चुनरी उनरी फेंकी, ऊपर से सब निकारे, अपनों मोह सब पहुंच माच की बिंदी बिंदी हटाई के सारे बांधे, तुरंत पीतांबरी पहनी। जानकी जी तो भीतर ही चली गई, बोले तुम संभालो, हम तो भीतर रहेंगे। अच्छा बहुएं तो बच भी सकती हैं, अब ये कहां जाएं। इतने में बस धोती पहन के पीतांबरी धारण करी ही है, इतने में तो द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। राम जी श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। राघव सब ठीक है जी गुरुदेव। देखे तो राम जी तो सांवले ही हैं। बोले पता नहीं आज मेरे चिंतन में कुछ था। वो गुरुदेव कुछ कह रहे हैं आप। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जानकी लाली ठीक। इतने में जानकी जी भी आ गए, गुरुदेव प्रणाम, सब ठीक है। थोड़ी देर देखने लगे इधर उधर, बोले कुछ तो हुआ था, मेरे चिंतन में कैसे विपरीत हो गए। अच्छा ठीक है राघव अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। राम जी जैसे ही प्रणाम, सिर झुका के प्रणाम किए, तो घुटने पे बैठ के प्रणाम करके जैसे उठे, सोई राम जी की मांग का सिंदूर दिख गया। बाकी सब श्रृंगार तो उतर गए पर सिंदूर लगो रह गयो। वशिष्ठ बोले राघव ये क्या है। अरे